सभी दोस्तों को राम राम। गहरवा प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 20 नवंबर है और आज हम अपनी बुआई करने जा रहे हैं इस बाजरे के खेत में। और बाजरा हमारा वो उधर जमा हुआ है, ये 2-3 दिन बाद कटाई हो जाएगी इसकी। और हमने इसे पानी पहले ही दे दिया था, तो आज इसकी हम हैरो से एक बार ने इसकी जुताई कर दी है और अब हम बुआई करेंगे। तो बुआई क्या करने जा रहे हैं तो वो आपको आज दिखाते हैं। तो हम आज जो बुआई करने वाले हैं 3 चीज़ों की बुआई करेंगे साथियों। धनिया की बुआई करेंगे जो बीज के काम में लेते हैं हम, और मसूर है हमारी, और ये अलसी है। तीनों चीज़ों की हम आज बुआई करेंगे। और ये हमारे लगभग 2.5 बीघा का खेत है, तो इसी में हम तीनों चीज़ों की बुआई करेंगे। लगभग 3 हिस्से में बराबर। इसका हम बीज, अलसी का हम बीज तैयार कर रहे हैं इस बार। 1 किलो ही लगा रहे हैं, लगभग 2-3 बिस्वा में लगाएंगे इसको हम। तो सबसे पहले जो काम रहेगा हमारा शोधित करने का रहेगा। तो ये देखिए आप, ये चूने का पानी है जो कि हमने कल इसे भिगो दिया था, ठंडा कर लिया गया ये। और ये हमारा बेस डिकम्पोजर OWDC, इसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये जाग बन रहा है यहाँ पे। इसको हमने कल लगभग 20 घंटे हो गए इसे पानी फुला दिया था हमने, आज निकाल लिया है। और अब इसमें हम इसे शोधित करके फिर इसी छाँव में हल्का हल्का हम सुखा देंगे, ताकि जब हम बुआई करें तो ये दाने सारे अलग अलग हो जाए। और इसमें पानी की मात्रा जो चाहिए, पानी दिख रहा है, ये पानी नहीं होना चाहिए। हल्का सा इसका पानी खत्म हो जाए। और हल्का सा फुला इसलिए देते हैं, फिर जर्मिनेशन जो होता है जल्दी होता है। तो अब इसको हम शोधित करने वाले हैं। तो आइए शोधित करके दिखाते हैं आपको किस तरह शोधित करते हैं। ये चूने का पानी है और ये हमारा OWDC। आप यहाँ पे गौ कृपा अमृतम है, या बेस डिकम्पोजर है, या गौमूत्र है, या जीवामृत है, कुछ भी ले सकते हैं आप। पर शोधित करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, शोधित करना जरूर करें। और ये मसूर है, अपने ही खेत में पिछली बार हमने उगाई थी और वही बीज रखा है हमारे पास, इसी की बुआई करेंगे। और ये साथी बता दें, बड़े दाने वाली है, तो इसको आप अपने वैसे भी कई काम में ले सकते हैं, नमकीन वगैरह, या जो इसकी दाल वाल भी काम में आती है। और जो किसान साथी गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो इसका हम कंपेरिजन बाद में बताएंगे आपको इसका, कि गेहूं के मुकाबले ये कैसे अच्छी है और क्यों अच्छी है। गेहूं से इसकी आमदनी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जो हम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमें इसी खेत में गन्ने की बुआई करनी है। तो ये फसल हमारी 4 महीने की है, 110 से 120 दिन में कटाई हो जाएगी इसकी। और जब अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो वो 5 महीने की फसल होती है, तो हमारा जो गन्ना है वो लेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसलिए भी लगा रहे हैं, और इससे जो खेत की आपकी फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि ये दलहन के रूप में है। तो इसके आपकी जो आप खेत की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और आप खेत मजबूत होंगे। चलिए साथियों शोधित करते हैं। ये देखिए, ये चूने का पानी है। चूने का पानी है, इसे आप प्राकृतिक कैल्शियम भी मान सकते हैं। इसे इस तरह से मिलाना है कि लगभग हर दाने में इसका लेप हो जाना चाहिए। और इसे आप मिलाते जाएं, देखते जाएं, जब कम पड़े तो फिर से डाल लें। और दूसरी कोट पे आपको इसको लगाना है, OWDC, जीवामृत, जीव कल्चर, जो भी रखते हैं आप। साथियों, बीज ट्रीट करने के फायदे बहुत मिलते हैं। आपका जो पौधा जब जमीन से उगेगा उसमें कोई भी बीमारी नहीं होगी और एक स्वस्थ मजबूत पौधा उगेगा। इसी तरह से इसमें आप बेस डिकम्पोजर डाल दें। जी देखिए, इसमें गैस निकली, क्योंकि जीवाणु रहते हैं और हल्का सा इसमें एसिड हो जाता है। इसको साथियों, इसमें हमने एक बार हैरो चलाया है
और जो भी बताया था बाजरे का खेत है। और एक बार दूसरी बार कल्टीवेटर चल रहा है और इसके बाद हम बीज फेंकेंगे। और लगभग सभी साथी हमारे ऐसा करते हैं कि कल्टीवेटर चला के मई नहीं डालते हैं, पाटा जो पीछे है वो नहीं डालते हैं और बुआई करते हैं। तो हम थोड़ा बदल देते हैं सिस्टम। हम एक बार हैरो चलाया है और अभी आप देखेंगे तो पाटा डला हुआ है हमारा, और हम खेत बराबर समतल कर रहे हैं इसको हमें। अब हम इसके ऊपर से बीज फेंकेंगे और एक ही बार इसे चलाएँगे। और मतलब अगर एक कहरा अगर मान चलें तो 3 बार जुताई होगी। एक बार हैरो से है, एक बार कल्टीवेटर से हम खेत लेवल करेंगे, क्योंकि जो हैरो चलता है उसमें कई-कई नालियाँ बन जाती हैं। और एक बार कल्टीवेटर हो जाए, दूसरी अब इसके ऊपर से हम जब पाटा लगा देंगे, अब खेत देखिए खेत हमारा लगभग लेवल हो गया ये। इस पोजीशन में अब ऊपर से हम बीज फेंकेंगे। तो साथियों बिजाई करते समय ये देखना है कि जो बीज है वो इतना गहरे नहीं जाना चाहिए। ये वाला बीज जो भी हम धनिये का है या इसका आपका मसूर का है, चूँकि ये दलहन है, ये अगर 2 इंच मिट्टी के नीचे भी है तब भी उगाएगी। तो इसको हम ये पाटा लगा लेवल कर दिया है, अब इसकी बीज डालेंगे और हल्का हल्का हार लगाएँगे और पीछे से पाटा फिर से लगा देंगे। तो बीज हमारे बहुत नीचे नहीं जाएँगे। होता ये है कि जब जो बीज आपका बहुत नीचे चला जाएगा, तो उसमें फिर बीज ऊपर जैसे ही मान चलते हैं वो लगभग 4 इंच या 5 इंच गहरे चला गया है। तो उस बीज को निकलने में चलो पहले तो निकल नहीं पाता है, अगर निकल भी आएगा तो उसे निकलने में लगभग 5 से 8 या 10 दिन लगते हैं। और जो बीज ऊपर पड़ा है, वो वाला बीज आपका 3 दिन में 4 दिन में निकलेगा। एक आम बात बता रहे हैं। और हो सकता है कि वो 8 दिन में निकले, तो जो नीचे है वो वाला 12 दिन में निकलेगा। तो जो 3-4 दिन का अंतर रहेगा, तो उसका ये अंतर आखिर तक चलेगा। आपके ऊपर वाले पौधे सरफेस जो पौधे रहेंगे, वो आपके इतने बड़े हो गए, जो नीचे से निकला है वो छोटा है। फिर वो आखिरी तक पौधा दब के ही रहेगा, वो दबा रहेगा। तो अब जब इस तरह से हम बुआई करते हैं तो वो हमने जो देखा है कि वो सारे बीज फिर आपके एक समान जमते हैं, साथ ही में पूरे बीज एक साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। इससे फ़ायदा मिल जाएगा आपको। और जो जैसे कि प्राकृतिक खेती है, तो साथियों अगर आप सोचें कि जिस समय आप लोगों ने हर का आविष्कार नहीं किया होगा, कल्टीवेटर, हैरो, डिस्क के नहीं होंगे, तो क्या बीज नहीं उगते थे? साथियों बीज अगर आपका ये मिट्टी में ऊपर भी पड़ा है, तब भी उगाएगा वो। तो हमें ये बात समझनी है, तो हम बीज को अपने बहुत गहरे इसको नहीं ले जाने वाले हैं। इसको हम ऊपर ही रखेंगे। मिट्टी में नमी पर्याप्त है, ये देखिए। अगर नमी पर्याप्त है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गहरी जुताई करने के लिए। तो इसमें हम जुताई भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे अपनी है। तो इसकी हमारा 3 बुआई कर रहे हैं अपनी आज है। अलसी और धनिया जो कि बीज के रूप में हम लेंगे, जो अपने बीज इस्तेमाल करते हैं। और मसूर हमारी, ये 2.5 बीघे में तीनों चीज़ें हम बुआई करेंगे। और अलसी का हम इस बार बीज तैयार कर रहे हैं। हम लगभग 2-3 बिस्वा में लगा रहे हैं, 1 किलो ही बीज लाए हैं हम। यहाँ जालौन से लेके आए हैं। और चलिए साथियों बीज बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, इसके बीज फेंकेंगे, इसके बाद पाटा लगाएंगे, इसके बाद सेलर करेंगे। आज का पूरा दिन हमारा इसी में होने वाला है। तो साथियों मिलते हैं आगे नेक्स्ट